नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो देखा जाए तो एपोलो इंडस्ट्रीज के बाद मतलब एपोलो हॉस्पिटल के बाद इस कंपनी का नाम आते हैं। तो एपोलो हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं, जो एक निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का जो शेयर था वो अभी कहाँ पे पहुंच गया, निफ्टी 50 में। इसका मतलब एपोलो हॉस्पिटल कितना ज़्यादा मतलब पोटेंशियल रखते हैं खुद खुद के कंपनी के ऊपर और कितना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसके बेसिस से निफ्टी 50 में उसको जगह मिल गया। तो मैं आज बात करूंगा और एक कंपनी के बारे में जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं। वो है मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर के ऊपर बात करूंगा। तो मैक्स हेल्थ केयर एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलो आज उसी के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर जानता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन एक बार कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके पूरा डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट विजिट करना चाहूँगा। तो देखिए कंपनी को वेबसाइट के ऊपर आकर आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगा। क्या कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो तो सबसे पहले आपके सामने है। वो एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। नाम ही लिखा गया है मैक्स हेल्थ केयर। और इस कंपनी के बारे में और बात करूँ तो कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो आपको सबसे पहले देखना है। जो है मैक्स होम मतलब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैक्स होम, आप घर घर बैठे ही किसी भी मतलब शारीरिक आप किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम से आपका, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मैक्स हेल्थ के मैक्स होम के माध्यम से। साथ ही साथ मैक्स लैबोरेटरीज भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हेल्थ चेकअप के लिए भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के इंश्योरेंस सेक्टर भी है। मतलब आप हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आप हेल्थ के लिए कुछ डॉक्टर का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो स्पेशलिटी है यहाँ पे देखिए कैंसर के ऊपर, आप देख सकते हैं कैंसर के ऊपर भी कंपनी का स्पेशलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो न्यूरो सर्जरी के ऊपर, न्यूरो साइंस के ऊपर काम करते हैं। सो बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट के ऊपर, ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो कुछ प्रोड्यूसर जो भी है, मतलब प्रोसीड्योर के हिसाब से कंपनी अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत आगे जा सकता है। क्यों, मैं पहले एक आपको अंदाजा दे देता हूँ। मान के चलिए एक फार्मास्यूटिकल और एक हेल्थ केयर सेक्टर, इस दोनों में अंतर क्या है। इस दोनों में अंतर है, फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा एंड ड्रग्स दोनों ही एक साथ कंपनी बनाते हैं। मान के चलिए मैं एक नाम ले लेता हूँ, शायद सन फार्मा। तो सन फार्मा एक ऐसा कंपनी है जो एक लीडिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स बनाने में। मगर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में नंबर वन कौन है, अपोलो हॉस्पिटल। उसके बाद कौन है, मैक्स हेल्थ केयर। तो इसके दोनों के अंतर क्या है। देखिए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंडस्ट्रीज बहुत आगे जा रहा है, बहुत नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सामने आ रहा है। और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो उतना ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, चलो उसके भी अंदाजा आपको दे देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं जितने सारे हेल्थ इंडस्ट्रीज कंपनी है उनमें से नंबर वन कौन है, अपोलो हॉस्पिटल। इसका मार्केट कैप कितना है, 57,000 करोड़। उसके बाद कौन है, मैक्स हेल्थ केयर। इसका मार्केट कैप कितना है, 36,000 करोड़। उसके बाद जितने सारे कंपनीज है वो अभी तक 20,000 करोड़ तक भी पहुंच नहीं पाया। इसका मतलब समझ लीजिए इस दोनों कंपनी के ऊपर जितना मतलब ग्रोथ है, उतना ग्रोथ बाकी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे अच्छा चीज़ लगता है कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी। सब जितने सारे कंपनीज है उनमें से कंपेयर करें तो सबसे कम डेप्थ ऑफ इक्विटी इसी कंपनी के है, मैक्स हेल्थ केयर के। तो ये एक पॉइंट्स है, ये एक चीज़ है जो चीज़ आपको यहाँ पे देखना चाहिए, सोचना चाहिए और मेरे हिसाब से इस डेटा को आपको फॉलो अप भी करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी पैरामीटर। तो जो बाकी पैरामीटर मतलब कंपनी का, सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर जाना चाहूँगा। तो इस बार फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कह रहा है और
5 साल 10 साल फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कह रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो इस बार का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, लाखों में है, तो लाखों में फिगर दिया गया है। तो कंपनी ने टोटल इनकम जो किया, मैं आपको शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे समझाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। तो कंपनी ने टोटल इनकम जो किया वो 96,300 था। जो पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,02,000 था। पिछले साल में कितना था, 83,000 था। तो ओवरव्यू एक दे दूं तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर को बीट किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस का इनकम को बीट नहीं कर पाया। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 80,000, जो पिछले बार भी 80,000 था, पिछले पिछले साल में 72,000 था। और टोटल प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करूँ तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो आप देखेंगे फॉर द पीरियड 12,300, इसका मतलब 123 करोड़ आप बोल सकते हैं, 123 करोड़ तक आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे पिछले साल में कितना, सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 189 करोड़, तो आप बोल सकते हैं 190 करोड़ भी बोल सकते हैं, मगर पिछले साल में था ओनली 69 करोड़। तो 123 से कंपेयर करूँ पिछले सालों की तो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो डबल हो चुके हैं, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। पिछले क्वार्टर से बहुत कम प्रॉफिट कंपनी ने किया। देखिए, मार्केट हमेशा सीजनल बिजनेस होते हैं, मतलब सीजन वाइज बिजनेस होते हैं। तो कौन सा सीजन में कौन सा कंपनी चलेगा, तो वो डिपेंड करते हैं उसका बिजनेस के ऊपर, उसका बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो देखिए फार्मा, सॉरी, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज जो हमेशा चलना चाहिए था, वो अब अभी देखा जाए तो इस पीरियड में क्यों प्रॉफिट कम हुआ। देखिए देखा जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम होते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम होते हैं जो विंटर वैकेशन होता है उसी पीरियड में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक साल नहीं, आपको कंटिन्यूअसली क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखना चाहिए। देखिए कंटिन्यूअसली क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूँ तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट दिखेगा। तो आप कहेंगे सर जून 2020 में 300 करोड़ का प्रॉफिट क्यों हुआ, तो 300 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी, लॉस क्यों हुआ। लॉस होने का कारण जो है उस टाइम में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो लॉकडाउन पीरियड में आप पहले ही जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उस टाइम तेजी से भाग रहा था, क्योंकि लोगों को दवाई की बहुत ज़रूरत पड़ रहे थे और दवाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर बेच रहा था। मगर फार्मास्यूटिकल के साथ ये जो मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसमें गिरावट हो रहा था। क्यों, हेल्थ केयर सिस्टम गिरावट होने के पीछे कारण क्या है। लोग हॉस्पिटल, देखिए अगर बड़ा कोई इश्यूज आया आपका हेल्थ का, तभी आप हॉस्पिटल जाते थे, नहीं तो आप घर बैठे ही रहते, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में घर में ही बैठ के आपको कंसल्ट करना पड़ा। छोटा मोटा आप दवाई खा के आपको काम चलाना पड़ा। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके जाते थे। इसलिए उस टाइम कंपनी का लॉसेस हुआ, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन था बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए इस प्रॉब्लम सामने क्रिएट हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी पैरामीटर, जैसे कंपनी का डिटेल्स। तो कंपनी का डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इनकम जो है वो 605 करोड़ है, मगर कंपनी का जो डेप्थ है वो 913 करोड़ है। मतलब कंपनी का डेप भी है 0.15% का। तो फ्री कैश फ्लो, मतलब हाथ में जो कैश है 192 करोड़ का कैश है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 6.24 है। और कंपनी का पी रेशियो देखिए 60.2 है इसका पी रेशियो। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 27.3। इसका मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे एक लो लेवल प्राइस में देखने को मिला, मतलब बहुत लो देखने को मिला। अभी कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी आपको देखना चाहिए। तो कैश फ्लो में चलो दूसरी जगह से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस कंपनी का जो कैश फ्लो है आप देखेंगे, तो कैश फ्लो आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी पहले 2 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव में था। मतलब कंपनी का तो प्रॉफिट हो रहा था, मतलब हाथ में उतना कैश नहीं आ रहा था। मतलब आप मान के चलिए, आप 100 रुपया माल बेचा, उनमें से 50 रुपया आपके पास में तो आया, बाकी 50 रुपया अभी भी उधारी में है। मतलब लोग पैसा लेके गया, माल लेके गया, वो पैसा बाद में देगा। तो ये एक आपके लिए कैश फ्लो नेगेटिव में है, क्योंकि आपका हाथ में तो कैश नहीं आया, वो कैश तो मार्केट में पड़ा हुआ है। वो कैश आएगा क्या नहीं आएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो हाँ, मान के चलता हूँ यहाँ से 30 रुपया आया,
मगर बाकी तो 20 रुपये ना भी आ सकते हैं, क्योंकि लोग ना भी दे सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव कैश यहाँ पे है, और नेगेटिव कैश फ्लो होने के नाते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो दिखते हैं। तो इसलिए इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कि चार्ट पैटर्न ही बता रहा है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न मैक्सिमम दिखा दूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो कितना शानदार यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, तो क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में है। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।